जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। औसत के इस नए वीडियो में पिछले वीडियोस में मैं कंप्लीट करवा चुका हूं 2 पार्ट। तीसरे वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा और जो हमने सीखा है उसका कुछ हिस्सा मैं आपको बताऊंगा जो कि हमें आगे जरूरत होगी। यदि कोई नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो पिछले वीडियोस का उसका देखा जाना जरूरी है, तभी आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अब जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। औसत में एक बात का ध्यान रखिए, जो जरूरी है वो मैं बता रहा हूं कि औसत में आप एक बात का ध्यान रखिए कि औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यदि ये होता है, जो कि सभी जानते हैं, तो मैं क्या बता रहा हूं वो ध्यान देना है। आपको इस चीज से मतलब है, यानी कि योग से। यदि आपको औसत दिया हुआ है और आपको संख्या दी है तो औसत को संख्या से गुणा कीजिए और योग निकालिए। स्टेप नंबर 1। औसत के सवाल करने के लिए स्टेप नंबर 2 है, हमेशा बड़े योग में से माइनस कर दीजिए छोटा योग। यानी कि जो आप संख्याओं को जोड़ रहे हैं उसके आधार पे आपको 2 योग मिलेंगे, एक बड़ा योग मिलेगा और एक छोटा योग मिलेगा। जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपको एक संख्या मिलेगी और वही लगभग आंसर होती है मैक्सिमम टाइम। तो आगे के लिए मैंने 2 स्टेप्स बता दी हैं जिसके आधार पे हम आगे के सवाल करेंगे। हम योग निकालेंगे बड़ा वाला, छोटा वाला, और उनको घटाने पर हमें एक संख्या मिलेगी। या तो हमें सीधे संख्या वो पूछ रहा होगा या वो संख्या देगा। अब जो बेसिक चीज थी वो मैंने आपको बता दी बड़े सरलता से, इससे ज्यादा आपको इसकी आवश्यकता नहीं है और आगे चीजों को समझने की। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं आज के हिसाब से। पिछला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये रहा, जो कि मैं बता देता हूं, यहां मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ला करके छोड़ा था। अब हम ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस के हिसाब से 16 कह सकते हो। इस वीडियो में पहला, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 रन की वृद्धि हो गई। यानी कि उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितने थे, यानी कि उसके रनों का औसत कितना पूछा गया है। आपसे पूछा गया एवरेज रन कितने हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर उसने कुल पारियां कितनी खेली हैं अभी तक, 12 ये लिखा हुआ है। और यदि वो 12 पारी अभी तक खेल चुका है तो इसके पहले उसने कितनी पारी खेली होगी, 11। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये आ गया 11 और ये आ गया 12। उसने पहले 11 पारियां खेल ली हैं, अब खेली है 12वीं पारी, और 12वीं पारी में उसके 63 रन बने हैं टोटल मिला के। 12वीं में 63 रन उसने बनाए हैं जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 2 की क्या हो गई, वृद्धि। अब ध्यान दीजिए, 2 की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ उसका औसत रहा होगा और उसमें अब वृद्धि हो गई है 2 की। तो मैंने माना कि 11 पारी में उसका औसत x रहा होगा, x। तो अब 12 पारी के बाद उसका औसत हो गया x+2। ये देखो, बड़ी कॉमन सेंस की बात मैंने बोली है कि यदि औसत में वृद्धि हुई है तो पहले कुछ औसत रहा होगा। तो पहले x था 11 पारी में, 12वीं पारी में 2 बढ़ गया तो औसत हो गया x+2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, यहां पर ये रहा औसत x और ये रही संख्या, तो इसका योग आ जाएगा 11x। और ये रही संख्या 12, क्योंकि पारियों की संख्या 12 है, और ये रहा औसत x+2, तो यहां पर योग आ जाएगा x 12 गुणा x+2। और इसको मैं और सॉल्व करूं तो 12x+12 दूनी 24, यानी कि ये भी एक योग निकल गया। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये भी एक योग है और ये भी एक योग है। कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली 12 पारी के बाद वाला योग बड़ा होगा। बड़े योग में से छोटे योग को घटाइए, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। तो 12x+24 में से मैं 11x को घटा दूंगा तो मुझे किसके बराबर संख्या मिलेगी, 63 के बराबर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बड़े योग में से छोटा योग घटाओगे तो आपको जो एक मिलेगी संख्या, या तो वो आपको दी रहेगी या आपको निकालनी पड़ेगी। यहां पर वो औसत पूछ रहा है, इसीलिए ये 63 इसके बराबर आ जाएगा। लॉजिक समझ गए होंगे, क्योंकि 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए हैं। तो यदि आप 11 पारी के रनों को 12 पारी के रनों से घटाएंगे तो आखिरी पारी का रन मिलता है, और आखिरी पारी में उसने 63 रन बनाए हैं।
इस प्रकार से मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया तो यहां पर ध्यान दो, इस 12x में से 11x गया तो x बच जाता है, और इस 24 को मैं जब ट्रांसफर करूंगा दूसरी तरफ तो 63 माइनस 24, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, 63 माइनस 24 यदि करता हूं तो 13 में से 4 जाता है तो 9 बचता है, और 5 में से 2 जाता है तो 3 बचता है। सो दैट x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 39। एकदम उछल मत पड़ना, क्योंकि ऑप्शन में यहां पर बी ऑप्शन पे 39 दिख रहा है, तो उछल मत पड़ना कि आंसर आ गया है। अभी ध्यान दो, आपको उसने पूछा क्या है वो समझ लो। उसने पूछा है आखिरी लाइन में, फिर से थोड़ा सा यहां जगह बनाने के लिए मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसने मुझसे पूछा क्या था, उसने मुझे पूछा 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, यानी उसने 11 पारी का नहीं पूछा, 12 पारी का पूछा, और आपने 11 पारी का औसत क्या माना था, x, तो x का मान 39 आया है, लेकिन उसने पूछा 12 पारी के बाद औसत x प्लस 2 हो गया, आपने बोला था, तो इसमें 2 को जोड़ देना, तो टोटल 41 इज द राइट आंसर। सो दैट ये आ गया ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, 12 पारी में से 11 पारी के रनों को घटाया तो 63 के बराबर आया, x का वैल्यू निकाला, x प्लस 2 क्यों करा वो भी लॉजिक बता दिया, 12वीं पारी के बाद औसत पूछा था, इसलिए आंसर आएगा 41। अब मैं तेजी से यही काम करूंगा हर बार, यानी कि अब मैं सीधे ये वाली लाइन लिखूंगा जो मैंने यहां नीचे लिख के रखी थी, ये नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको यही करवाऊंगा, यानी कि वो जो छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा ताकि क्रिकेट वाले सवाल हम एक बार में कर लें। क्रिकेट के सॉरी क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, तो मैंने कहा कि 10 पारी खेली और औसत x था, ये बात याद रख लेना। आगे कहा उसने 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, तो 11वीं पारी में 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की क्या हो गई, वृद्धि, यानी 11वीं पारी में उसकी औसत रन संख्या x प्लस 6 हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या में से इस संख्या को घटा दूंगा, तो 11x प्लस 66, तो ये योग बनेगा, माइनस कर दूंगा इसमें से मैं 10x, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 108 के, क्योंकि मैंने अभी यही काम किया था। अब ये 11x में से 10x गया तो x बच गया, और यहां पर 108 में से इस 66 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये 66 घट जाएगा, तो 8 में से 6 गई तो 2 बच गई, और यहां पर 10 में से 6 गई तो 4 बच गई, तो यहां पर x का वैल्यू कितना आया है, 42। उछल मत पड़ना, अभी आंसर आना बाकी है। उसकी औसत रन संख्या कितनी है, लेकिन कब, अब उसकी औसत, अब यानी 11 पारी के बाद, और 11 पारी के बाद में आपने औसत कितना माना था, x प्लस 6, तो अभी x का मान 42 आ गया है, तो इसमें 6 और जोड़ देना, तो 42 और 6 क्या हो गया, 48, 48 बी ऑप्शन पे आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब आप तेजी से समझ पा रहे होंगे कि क्या करना है। फिर भी 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगा ताकि कॉन्फिडेंस आ सके। प्रश्न है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 4 रन कब बढ़ गए औसत में, जब 19 पारी खेल ली। आगे कहा गया 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है, 19 पारी के बाद पूछा है। अब ध्यान देना आप ये समझो कि 19 पारी से पहले उसने 18 पारी खेली होगी, बाद में 19वीं पारी खेली, 18 पारी में उसका औसत यदि x रहा होगा तो 4 रनों में औसत में वृद्धि हो गई, कब, 19 पारी के बाद में। तो आपने कहा कि x प्लस 4, क्या कराइए आपने, औसत 4 रन बढ़ गया, इसलिए पहले यदि औसत x था तो अब x प्लस 4 आ गया। इस प्रकार से इन दोनों का योग हो गया 18x, और इन दोनों का, इनको गुणा करेंगे तो योग हो जाएगा 19x प्लस 19 चौक 76। ध्यान देना, यह है 19 पारी के रनों की संख्या, यह है 18 पारी के रनों की संख्या। मैं अभी तक जो करते आ रहा हूं वो ये है कि मैंने बड़े योग में से छोटा योग घटा दिया, तो यहां पर जो संख्या आएगी वो आखिरी रन, जो आखिरी पारी में रन बने हैं उसके बराबर आ जाएगी, यानी कि 98 के बराबर। अब मैंने 19x में से 18x घटाया तो x बच गया, और इस 76 को इस तरफ ट्रांसफर करूंगा
तो 98 में से 70, अरे चल जा भाई, 76 जो है मैं घटा दूंगा, तो यहां पर 8 में से 6 गई तो 2 बच गई, 9 में से 7 गई तो 2 बच गई, तो x का वैल्यू कितना आया है 22। लेकिन आंसर अभी नहीं आया है क्योंकि उसने पूछा है 19 पारी के बाद, आपने x किसको माना था 18 पारी को, तो इसमें आपको जोड़ देना है ये 4 रन, क्योंकि 4 रन की वृद्धि हो गई थी, x+4 करा था आपने, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 26 ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बड़े योग में से छोटा योग घटाइए और संख्या के बराबर रख दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। अब हर प्रश्न में वो क्या कह रहा था कि आखिरी पारी में उसके कितने रन है, ये वो आपको दे रहा था। इस प्रश्न में उसने बोला 51वीं पारी खेली लेकिन उसने रन नहीं दिए। आपको क्या कहा, जिससे उसकी औसत रन संख्या 59.6 से बढ़कर 60 हो गई। अब यदि ध्यान से पढ़ोगे, वीडियो को रोक लेना चाहे तो यहां पर 2 औसत दिए गए हैं। एक औसत क्या दिया गया है 59.6 और एक औसत कितना दिया गया है 60 यानी 60। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी औसत है और ये भी औसत है, तो कौन सा औसत कहां का है ध्यान देना। 51वीं पूर्ण पारी, इसका मतलब उसने टोटल पारियां कितनी खेली है 51, और प्रश्न में कहा गया कि 51वीं पारी खेलने के बाद उसके औसत, उसका जो औसत था वो 59.6 से बढ़कर 60 हो गया है। मतलब ये हो गया कि ये जो 60 है ये 51 पारी खेलने के बाद औसत है, और 51 खेली है तो उसके पहले 50 भी खेली होगी। अब ध्यान देना, ये जो ऊपर लिखी है ये संख्या है, नीचे लिखा हुआ है ये औसत है। औसत और संख्या जब दी जाती है तो आप योग निकालते हो, बड़े योग में से छोटा योग घटाते हो तो आंसर आ जाता है। अब यहां पर उसने संख्या नहीं दी, हर बार हम क्या कर रहे थे, बड़े योग में से छोटा योग घटा रहे थे और संख्या के बराबर लिख रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में उसने पूछा क्या है, 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या, यानी कि उसने हमसे वह संख्या पूछी है जो पहले वो दे रहा था। तो बड़े योग में से छोटा योग घटाएंगे तो संख्या आ जाएगी। क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो औसत नहीं दे रहा था, यहां सीधे उसने औसत दे दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 51 को 60 से गुणा करूंगा, तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो ये देखो ये योग आ गया 3060। किसको गुणा करने पर, 51 और 60 को गुणा करने पर। उसी प्रकार से 50 को 59.6 से गुणा करूंगा, तो देखो मैं गुणा करके बता देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो ये जो डेसिमल है ना, ये 0 को हटा देगा। अब इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 596 आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30 की शून्य हासिल का आ गया 3, 5 नाम 45 और 3 48 की 8 हासिल का आ गया 4, और 5 25 और 4 29। अब देखो बड़े योग में से छोटा योग घटा दो, ये रहा बड़ा योग, ये रहा छोटा योग, इसमें से मैंने 2980 को क्या कर दिया, घटा दिया, तो 0 0 0 आ गया। 16 में से 8, क्योंकि 6 में से 8 जाता नहीं, तो 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। यहां पर 0 था तो 9 था, 9 9 कैंसिल हो गया और 2 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब बड़े योग में से छोटे योग को घटाने पर 80 आया है। 51 पारी के बाद उसने 51वीं पारी में उसने 80 रन बनाए थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, देख सकते हो 80 रन इज द राइट आंसर। मैं बड़े सरलता से समझा रहा हूं, बड़े योग में से छोटा योग घटाओ, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझ लो आप। अगला प्रश्न बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के 6 अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। ये ऐसी जलेबी जैसी लाइन है, यदि इसको नहीं समझा तो पूरा प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान देना, फिर से मैं एक एक लाइन व्यवस्था से पढ़ के बताऊंगा, और किस तरीके से हम लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे वो समझ लेना। क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ो और फिर करो, अरे पहली लाइन समझ में आई, पहली लाइन से ही क्वेश्चन को समझते चलो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के 6 अन्य
बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। इसका मतलब यहां पर ये जो 30 है ये डिफरेंस है, अधिक बनाए हैं। अब अधिक बनाए हैं लेकिन किससे? 6 सदस्य जो बल्लेबाज हैं उनके औसत रनों से। इसका मतलब यदि आपको उन 6 का औसत पता हो तो यदि आप उस 6 के औसत में इस 30 को जोड़ देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिकेट टीम के कप्तान ने कितने रन बनाए। इस लाइन को ढंग से पढ़ लेना। मैंने माना कि कप्तान ने सी रन बनाए, सी फॉर कैप्टन, इसलिए मैंने सी मान लिया। अब मैंने माना कि 6 लोगों का जो औसत है वो कितना है? x है। अभी सब मैं मान ही रहा हूं और औसत यदि x है तो यदि इसमें मैं 30 जोड़ दूं तो ये लाइन को अब आप समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर से मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, पहले तो मैं मिटा दूं ताकि अच्छे से हर एक चीज को समझा के आगे बढ़ सकूं। अब क्या कह रहा हूं देखो, टीम के कप्तान ने उसी टीम के 6 अन्य बल्लेबाजों के औसत रनों से, तो मैंने माना कि ये 6 जो बल्लेबाज हैं इनका औसत कितना है? x है। 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए हैं। तो कप्तान ने सी रन बनाए हैं और सी जो है वो औसत से 30 ज्यादा है। मतलब औसत यदि मैंने 6 लोगों का x माना तो 30 रन इसमें यदि जोड़ देता हूं तो कप्तान के रन मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, पढ़ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे को पहली चीज मिली यहां पर, क्या? c इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। प्रश्न आगे कहता है यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए थे। अब ये लाइन को समझो, 310 रन सब ने बनाए और सब में कौन आ जाता है? ध्यान दो, कप्तान भी आ जाता है और वो 6 के 6 प्लेयर भी आ जाते हैं। इस प्रकार से ये टोटल रन कितने बनाएंगे? ये बनाएंगे 310 रन। तर्क समझना। अब देखो, कप्तान ने तो सी रन बनाए, हमने मान लिया। ये 6 लोगों ने टोटल कितने रन बनाए? तो ध्यान देना, अब भी मैंने आपको बताया था संख्या 6 है और औसत x है, तो यहां पर c प्लस 6x, ये मैंने क्या करा? ये मैंने उन 6 लोगों के रनों का योग निकाल लिया, क्योंकि औसत को जब मैं संख्या से गुणा करता हूं तो योग आता है। इस प्रकार से 6 लोगों ने 6x रन बनाए और कप्तान ने c रन बनाए। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 310 रन बन गए और यही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया मैंने आप लोगों को कि क्या इसका मतलब है। ये देखो, यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए, यानी कप्तान और 6 टोटल 7 लोगों ने कितने बनाए? 310 रन बनाए हैं। तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? मतलब आपसे एग्जैक्टली वो ये पूछ रहा है कि सी का वैल्यू निकाल के लाओ। कैसे करना है ये तर्क समझ लो। अब आपके पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है? ये दी हुई है, मैं फिर से लिख देता हूं, c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 30। और दूसरी इक्वेशन क्या दी है? c प्लस 6x इज इक्वल्स टू 310। अब एक काम कर लो, आपको c की वैल्यू चाहिए तो ये पहली वाली जो इक्वेशन है इसमें से आप यहां पर x की जगह पर c का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? ध्यान से समझो, यहां पर करके बताता हूं। c इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 30, तो मैं इसको लिख सकता हूं एज x इज इक्वल्स टू c माइनस 30। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर मैंने c रखा, ये 6 रखा, x की जगह मैं रख सकता हूं c माइनस 30 इज इक्वल्स टू 310। अब मैंने 6 को अंदर गुणा कर दिया तो ये प्लस है, यहां पर ये 6 को अंदर गुणा तो ये 6x हो गया, ये माइनस में 30 को 6 से गुणा करूं 6c हो गया मान ली, तो ये हो जाएगा टोटल 180 इज इक्वल्स टू 310। अब मैं क्या करूंगा, 6c और 1 तो ये हो गया 7c, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 310 प्लस 180। अब जगह बनाने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ ले लेता हूं, हमको तो c का वैल्यू निकालना है। क्या करा मैंने, यहां पर 7c इज इक्वल्स टू 310 को 180 से जोड़ दिया तो 8 और 1 9, और यहां पर हो जाएगा 8 और 1 9, 3 और 1 4, यानी कि 490। 7 से काटूंगा तो यहां पर आ जाएगा c इज इक्वल्स टू 70, यानी कि 70। अब देखते हैं 70 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या? कप्तान के रन हमने 70 माने थे, कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कप्तान ने 70 रन बनाए थे।
मैंने एक एक लाइन को बकायदा पूरा व्यवस्था से समझाने की पूरी कोशिश करी है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना, मैं अपने आप को और बेहतर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 33 है तथा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यानी आपसे पूछा गया है कि यदि आपको मैंने 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 33 दिया है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ा सरल सा प्रश्न है, क्योंकि पहले वीडियो से यदि देखते हुए आ रहे हो तो मजा आ जाएगा। औसत का मतलब होता है मध्य की संख्या। मध्य की संख्या आपको दी है 33 और टोटल संख्याएं कितनी है 7। इसका मतलब कि 3 संख्याएं इसके आगे आएंगी और 3 संख्याएं इसके पीछे आएंगी, क्योंकि औसत 33 है और औसत का मतलब होता है मध्य की संख्या। अब 7 है मतलब टोटल मिला के इसके 3 आगे आएंगी और आपसे पूछी क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो 33 के बाद अगली क्रमांगत संख्या 34 आएगी, उसके बाद 35 आएगी और उसके बाद 36 आएगी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 36। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, 36 सही आंसर आएगा। कैसे आएगा अभी बता दिया, एवरेज का मतलब मध्य की संख्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत आय 15,130 थी। तो भैया 4 तो हो गई संख्या और औसत दिया है 15,130। इसका मतलब कि यहां से क्या निकल जाएगा, योग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में आगे कहा गया इसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया तथा वो विदा हो गई यानी चली गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। मतलब ये नया औसत आपको दिया हुआ है और ये कितने लोगों का औसत होगा, ये 3 लोगों का होगा, 14,660। अब आप क्या करिए, यहां से क्या निकलेगा, योग, यहां से क्या निकलेगा, योग। बड़ा योग छोटा योग दोनों में से कौन सा है वो तुम देख लो। ऑब्वियसली यहां पर 15,000 भी मानते हो और 4 से गुणा करते हो तो 15 चौक 60 बनेगा और 14 तिया 42। तो ऑब्वियसली ये वाला योग बड़ा आएगा, ये वाला योग छोटा आएगा। बड़े योग को छोटे योग से क्या कर देना, घटा देना, तो आपको संख्या मिल जाएगी। और आंसर आप इसका मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा, या आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, कर तो मैंने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का औसत 145 है। तो मैंने कहा 3 संख्या हो गई, औसत 145 हो गया, तो मैं बिना सोचे समझे योग निकाल लूंगा। तो योग कितना आएगा, 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 14 तिया 42 और 1 43, है ना। कैसे कैलकुलेशन करते हो आप देख लेना, मैंने इस तरीके से कर दिया। तो 435 क्या आ गया है, योग आ गया है। अब आपसे कहा गया इसमें सबसे बड़ी संख्या 180 है। तो ध्यान दो, यानी कि 3 संख्याएं मैं मान सकता हूं ए बी और सी है और इनका योग जो है वो अब भी मैंने निकाला 435। अब इसमें कहा गया सबसे बड़ी संख्या 180 है, तो मैंने ए की जगह पर 180 रख दिया, बी प्लस सी बराबर में आ गया 435। अब यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, बी प्लस सी। 435 में से मैं 180 को घटा देता हूं तो 5 तो वैसा का वैसा आ जाएगा। 13 में से 8 गया तो 5 बच गया और यहां पर 4 में यहां पर बच जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2। यानी ध्यान दो कि यहां पर बी और सी आपको मिल गया है, बी प्लस सी कितना मिल गया है, 255। फिर प्रश्न में आगे क्या कहा गया, शेष संख्याओं का अंतर 15 है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप इस एक को हटा दो तो शेष संख्या कौन कौन सी बचेगी, बी और सी। और आपको उसने आगे कहा कि बी और सी यानी शेष संख्याओं का अंतर कितना है, 15। यानी बी और सी का उसने अंतर देके रखा हुआ है। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी ए बी और सी में सबसे छोटी संख्या क्या है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपके पास b प्लस सी 15 है और यहां पर b माइनस सी 15 है और b प्लस सी यहां पर आपको 255 उसने देके रखा हुआ है। अब इस प्रकार से यहां पर मैं ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूं, जब दोनों ही चीजों, दो ही संख्याओं में प्लस और माइनस दिया रहता है और आपसे छोटी पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी 225 में से यदि मैं 15 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, 210 बचेगा। सही बात है क्या,
225 255 है, ये मैं गलती से बोल गया, 255 में से 15 घटाएंगे तो 240 बचेगा, और 240 को 2 से डिवाइड कर देना। ये मेरे पिछले वीडियोस आप देखते हुए आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और यदि नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार से इक्वेशन आती है प्लस और माइनस की दो संख्याओं के बीच में, छोटी पूछ रहा है तो घटा दीजिए, बड़ी पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, लेकिन आधा दोनों में करना है। तो यहां पर मैंने आधा किया तो यह आ गया 120। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहां पर देखो c, यदि मैं मानूं कि सबसे छोटी संख्या है, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि हम b में से c घटा रहे थे, तो c का मान कितना आ गया 120। यहां पर a का मान था 180। इसका मतलब ये हो जाएगा कि b जो होगी वो बीच वाली संख्या हो सकती है। यहां पर c का वैल्यू आ गया 120। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। c की वैल्यू होगी 120, वही सबसे छोटी संख्या होगी। यदि इसी प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो आंसर बदल जाता, लेकिन क्योंकि छोटी पूछा है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि 20 विद्यार्थियों के उम्र का औसत 15 वर्ष है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी संख्या मिल जाए और औसत मिल जाए तो बिना किसी कारण से भी आप योग निकाल लिया करो। तो आपको संख्या दी है कितनी 20 और औसत दिया है 15, तो ये आपने 300 क्या निकाल लिया योग। कितने संख्या का 20 संख्या का। आपसे कहा गया उनके अध्यापक का उम्र उन सभी 21 के उम्र के औसत से 30 वर्ष अधिक है। अब ध्यान देना यहां पर क्या बोला गया है उसका मतलब समझ लेना। यहां पर आपको बोला गया है कि पहले तो 20 लोग थे लेकिन अध्यापक आ गया तो टोटल 21 हो गए, और आपसे कहा गया कि अध्यापक की जो उम्र है, तो आप पहले तो ये मान लो कि अध्यापक की उम्र t है। मैं टुकड़े में क्वेश्चन करवा रहा हूं। अध्यापक की उम्र t है, अध्यापक की उम्र उन सभी 21, इसका मतलब क्या हुआ, जो 20 बच्चे थे और उसमें टीचर मिला दिया तो टोटल हो गए 21। मतलब नई वाली संख्या कितनी बन गई 21। 21 की उम्र के औसत से, तो पहले तो आपको 21 की औसत निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकलेगी वो ध्यान देना, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब यदि आपको 21 का औसत चाहिए तो 21 का योग भी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपने ये 20 का योग निकाल के रखा था तो ये 300 ये हो गया, और आपने टीचर की उम्र जोड़ दी उसमें, तो टी आपने टीचर की उम्र मानी थी, तो आपने कहा 300 प्लस टी, ये योग आ गया किसका 21 लोगों का। अब इसमें संख्या का डिवाइड कर दीजिए तो 21 हो गई संख्या, ये आ गया औसत। बड़ा बेसिक से सवाल करवा रहा हूं और ये भी ना समझ में आए तो बिल्कुल क्या बताऊं मैं आपको कि जादू मंत्र से तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। क्या मैंने कहा कि यहां पर ये 21 लोगों का औसत आ गया, और प्रश्न में हमें यही कहा था कि उनके अध्यापक की उम्र उन सभी 21 के उम्र के औसत से 30 वर्ष अधिक है। मतलब टीचर की आयु और इन सभी 21 के औसत, तो 21 का औसत कितना आया है 300 प्लस टी बटा में 21, इनका अंतर कितना है 30, ये बोला है। अब समझ लो, यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना क्वेश्चन ये वीडियो को रोको और फिर से समझो कि वहां लाइन में क्या लिखा है। टीचर की आयु और उन सभी 21 के औसत का जो अंतर है वो 30 है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो ये 21 का एलसीएम ले लूंगा तो ये 21t माइनस में 300, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये t को भी माइनस कर देगा और ये बटा में आ जाएगा 21 बराबर में 30। कैलकुलेशन के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, वो आपको बेहतर करनी है। 21t में से t गया तो कितना बच गया 20t माइनस में 300 बटा में 21 बराबर में 30। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं तो 20t बराबर में 21 इधर 300 से गुणा हो जाएगा तो 630 आ जाएगा, ये 300 बाजू में चला जाएगा तो प्लस 300 हो जाएगा। देखो मैं कैलकुलेशन अपने अनुसार कर रहा हूं, आप देख लेना आप कैसे करते हो। यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर 20t बराबर 630 और 300 जुड़ जाएंगे तो 930 आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैंने तिर्यक गुणा करा फिर पक्षांतर कर दिया इसका, तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाके। अब ध्यान देना t बराबर, ये शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 93 बटा में 2, और 93 का आधा होता है 46 सही 1/2, यानी t का मान कितना आ गया 46 सही 1/2। आप बोलोगे सर हमको ये बताया ही नहीं आपने कि क्वेश्चन में लाना क्या है।
मैंने बिना बताए भी आंसर लेके आ गया। मैंने टी का मान क्यों निकाला? क्योंकि उसने मुझसे पूछा था, ध्यान दो, अध्यापक की उम्र क्या है, और अध्यापक की उम्र मैंने टी मानी थी, इसीलिए मैंने टी का मान निकाला। और टी का मान कितना आया अभी आपको बताया था मैंने। भाई ये तो हैंग हो गया, चल जा भाई। हाँ ये रहा। तो टी का मान मैंने कितना निकाला अभी आपके सामने, 46 सही 1/2। और 46 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया कि कहीं ऑप्शन में दिख रहा हो तो मजा आ गई। 46 सही 1/2 सी ऑप्शन पे दिया गया है। उम्मीद करता हूं, क्योंकि बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए एक एक चीज को मुझे डिटेल में बताना पड़ता है, वरना जादूगरी तो हर जगह है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया वो हम समझ लेते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी प्रथम 3 महीनों के दौरान प्रति माह औसतन 3500 खिलौने बनाती है। आपको संख्या कितनी दी है? 3 महीने, और औसत कितना दिया है? 35। बिना कोई सोचे समझे आप योग निकाल लो। तो 3 हो गया महीना, 3500 हो गया औसत, तो 35 दिया 105, 10,500 ये आ गई योग की संख्या। किसके योग की? खिलौने बनाती है, तो ये है योग। किसका योग? खिलौने का। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। आगे बढ़ते हैं। शेष 9 महीनों में कंपनी प्रति माह औसतन कितने खिलौने बनाए? उसने हमसे पूछा है कि आगे आने वाले 9 महीनों में कंपनी औसत कितने खिलौने बनाए, कितने टोटल नहीं, औसत कितने बनाए। आगे प्रश्न में कहा कि पूरे वर्ष के दौरान प्रति माह औसत 4400 खिलौने हो जाए। यानी कि उसने हमको पूरे वर्ष का औसत दे दिया, और पूरे वर्ष में महीने कितने होते हैं? संख्या आ गई 12, और उसमें यदि आप 4400 औसत का क्या कर देते हो? गुणा। तो गुणा करते हैं तो 14, 12 चौक 48 की 8 हासिल का 4, 12 चौक 48 और 4 52, और ये 2 जीरो लगा दिए, तो ये आपके पास एक और योग आ गया। किसका? 12 महीने का। तो देखो अब आपके पास 3 महीने का भी योग है और 12 महीने का भी योग है, और प्रश्न आपसे पूछा कि 9 महीने का औसत बताओ, तो आप क्या करोगे? बड़े योग में से छोटा योग घटा दोगे। यही तो मैंने अभी तक सिखाया है। बड़े योग में से छोटा योग घटा देंगे, तो 8 में से 5 गया तो 3, 2 का तो 2 ही आ जाएगा, और यहां पर बच जाएगा 4। और ये जो आया है, ये क्या आया है? ये आया है टोटल कितने खिलौने बनते हैं कितने महीने में? 9 माह में। 9 महीने बचे हुए, क्योंकि देखो ना आपने टोटल 12 महीने में से 3 महीने के खिलौने हटा दिए, तो बचे कितने महीने के? 9 महीने के। अब ध्यान दो, ये 42,300 क्या आया है? तो बोले सर ये तो योग आया है। और ये 9 क्या है? तो बोले सर ये तो संख्या है। तो औसत निकालने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है? देखो आपसे पूछा गया कि 9 महीने में कंपनी का प्रतिमाह औसत कितना होगा, तो आप बोलोगे सर संख्याओं का योग, यानी 42,300 ऊपर रख दीजिए और बटे में 9 कर दीजिए। तो 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, बच गया कितना? 6, नामी साथी 63, तो 4700 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ये 4700 आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्तियों की औसत मजदूरी एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने से 1 रुपए घट जाती है। तो भैया पहले टोटल संख्या कितनी थी? तो बोले सर 16 थी, और फिर कितनी हो गई? तो 1 को शामिल किया तो संख्या हो गई 17। अब औसत 1 रुपया क्या हो गया? घट गया, कम हो गया। और कम कब होता है? जब पहले कुछ होता है। तो आप क्या कहोगे? सर पहले x था जब 16 लोग थे, अब क्या हो गया? तो बोले सर x-1 हो गया जब 17 हो गए। समझ गए आप? जब 17 हो गए तो आप बोलोगे कि x-1 हो गया, औसत 1 कम हो गया। अब क्या निकालोगे? बोले सर जब संख्या और औसत आ जाता है तो हम योग निकालते हैं। तो ये आ गया 16x योग, और यहां से इसको गुणा करोगे तो 17x - 17, ये भी एक योग आ गया।
अब आपके प्रश्न आगे क्या बोला गया, और उस व्यक्ति को 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से मजदूरी दी गई। किस व्यक्ति को? अरे वो जो एक शामिल किया गया है ना, उस व्यक्ति को आप 100 रुपया दे रहे हो। तो बोले सर ये 100 रुपया क्या है? अभी तक क्या कर रहे थे, बल्लेबाजी वाले सवालों में क्या कर रहे थे? बल्लेबाजी वाले सवालों में ये करते थे, बड़े योग में से छोटा योग घटाते थे और संख्या रख देते थे। यहां पर 100 रुपया आपको क्या दी है? संख्या दी है। तो बोले सर बड़ा वाला योग कौन सा होगा? अरे ऑब्वियसली 17x वाला योग। तो 17x माइनस 17 में से आप क्या घटा दोगे? 16x। तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। 17 में से 16x गया और 17 को इधर लाओगे तो 100 में जुड़ जाएगा, तो 117x का मान आ गया। अब प्रश्न क्या पूछा गया? 16 व्यक्तियों का औसत मजदूरी रुपए में क्या है? आपसे वो पूछ रहा है कि 16 व्यक्तियों का औसत कितना है, ये बता दो भाई साहब। तो आपने क्या बोला था? पहले ही तो बोल दिया था ना कि 16 का औसत हम x मान रहे हैं, और यहां पर x का वैल्यू कितना आया है? 117। कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर। देखो कितने सरलता से क्वेश्चन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? मैं अपनी भाषा को बार बार नहीं बदल रहा हूं, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। बड़े योग में से छोटा योग घटाओ और संख्या के बराबर रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली और हर पारी में वो आउट हो गया। ठीक है भाई साहब, उसने टोटल 20 पारी खेली, मान लिया हमने। 20वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए 10 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 1 कम कर दिया। तो ध्यान देना, उसने ये कहा है कि 20 पारी के बाद 1 रन कम हो गया औसत में। इसका मतलब उसने पहले कितनी पारियां खेल ली होंगी? तो बोले सर 19 पारी खेल ली होगी, और अब जब 20 खेली है तो मैंने माना कि पहले औसत x था, अब x माइनस 1 हो गया है, इसीलिए मैं इसको 20 से गुणा कर दूंगा, उसको 19 से गुणा कर दूंगा। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 10 के बराबर। अब ध्यान देना, आपको कहा गया 20वीं पारी तक उसकी औसत रन संख्या क्या है? 20वीं पारी में पूछा है, तो ध्यान देना क्वेश्चन को थोड़ा शांति से करना। 20वीं पारी के बाद औसत बोला है, और औसत हमने 20वीं पारी के बाद माना है x माइनस 1। तो x पहले निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? देखो 20x माइनस 20 में से हम 19x को क्या कर देंगे? माइनस। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 10 रन के बराबर, क्योंकि मैंने बताया है बड़े में से छोटा घटाओ और संख्या के बराबर रखो। 20 में से 19 गया तो x बच गया, और 20 को इस तरफ लेके आऊंगा तो 30 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया है? 30। लेकिन उसने प्रश्न क्या पूछा? 20वीं पारी तक उसकी औसत रन संख्या क्या थी? तो हम देखो 20वीं पारी में क्या माने थे, तो 30 में से 1 माइनस कर देना, 29 आंसर आएगा। एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए आंसर कहीं पर भी नहीं है, ये आंसर ही करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहां पर ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत हो गए थे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। तो आंसर क्या आ गया? 29। क्यों? क्योंकि उसने बोला 20वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या, 20वीं पारी तक उसकी औसत रन संख्या हमने मानी थी x माइनस 1। x का वैल्यू 30 आया, तो आंसर आ जाएगा 29। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे अभ्यर्थी का अंक 43 के बदले 59 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है? यह क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, यह वीडियो अगला आएगा इस क्वेश्चन के साथ में, और अगले वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो त्रुटि वाले होते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको कुछ चीजें सिखानी पड़ेंगी बड़े बेसिक तरीके से। कैसा लग रहा है पढ़ने पर? कमेंट जरूर करा करो। बहुत मुश्किल है आपके द्वारा कमेंट करना, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है, इट इज माय रिक्वेस्ट। तो कमेंट आएगा तो अच्छा लगेगा, पढ़ के अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।